हे एवरीवन, मैं आपका निहाल सर। स्वागत है आप सभी का अनंत एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 13 है। इसके पहले हम लोग ने 12 लेक्चर कवर कर चुके हैं। उसमें हमने देखा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं, इनके बेसिक्स पढ़े और कैसे इमेज फॉर्म होता है। इन सारे चीजों को हम लोग ने देख चुका है। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं वो भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। इसके पहले हम लोग देखे थे इमेज फॉर्मेशन के रूल बाय स्फेरिकल मिरर। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब लेंसेज क्या होते हैं, उसमें स्फेरिकल क्या होते हैं, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो पिछले लेक्चर को जरूर देखें। ठीक है बच्चों, तो हम चलो देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं पहला रूल्स अपना क्या है। ठीक, तो पहला रूल्स किसका बच्चों? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो लेंसेज और मिरर में डिफरेंस होता है बच्चों। क्या? स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस में डिफरेंस होता है। क्या? दोनों के पास दो सरफेस होते हैं। स्फेरिकल जो मिरर होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों? एक पॉलिश्ड होता है और दूसरा क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, बट स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जिसके दो सरफेस होते हैं। दोनों क्या होते हैं बच्चों? जो हमारे सिलेबस में है दोनों स्फेरिकल होते हैं। एक बल्ज आउटसाइड होता है, दूसरा बल्ज इनवर्ड होता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? एक कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम से बने होते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव लेंस क्या होता है? ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग लेंस। इतना हम लोग बेसिक बेसिक पता होना चाहिए लेंस के बारे में, जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किए हैं। ठीक, अब लेंस पे क्या होता है? लेंस एक जो होता है हमारे सराउंडिंग से अलग मीडियम क्रिएट कर लेता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब एयर यानी वन मीडियम से जब अनदर मीडियम यानी मीडियम टू लेंस में रे ऑफ लाइट जाती है तो बच्चों क्या होता है? ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, यानी रिफ्रैक्शन होता है। तो जब लेंस से रिफ्रैक्शन होता है बेटा तो इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है। तो उसी का रूल्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में रखेंगे तो डिफरेंट लेंसेज से कैसा कैसा इमेज फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं हमारा पहला रूल। पहला रूल क्या है कि जब इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट क्या होंगी? हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होंगे बच्चों? पैरेलल होगी इंसिडेंट रेज। जब इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो ये रिफ्रैक्ट होके नहीं बच्चों, क्या होके? रिफ्रैक्ट होके। क्या? रिफ्रैक्ट। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्ट होकर, नॉट रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्लेक्ट। ठीक, ये क्या है? अलग होगा। तो नॉट रिफ्लेक्ट बाय रिफ्रैक्ट, यानी रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होके एक पॉइंट में मिलती है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल फोकस। तो जब प्रिंसिपल रेज के पैरेलल रेज होती है तो रिफ्रैक्ट होके कहां पे मिलती है? प्रिंसिपल फोकस पे बच्चों। किस केस में? कॉन्वेक्स लेंस में। किस केस में बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस में। इसके जस्ट अपोजिट होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस में जब पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं बच्चों, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं तो क्या हो जाता है? डाइवर्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस का यही नेचर है कि ये रेज ऑफ लाइट को क्या करती है? डाइवर्ज कर देती है। बट ये डाइवर्ज होके अपीयर टू कहां अपीयर होती है कि लगता है प्रिंसिपल फोकस से ये पास हो रही है। ठीक है बच्चों, जब इस लाइट को हमने एक्सटेंड किया तो कहां पे मिलते हुए दिख रहा है? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो हमने यहां पे एक रूल देखा। रूल पहला कि व्हेन एवर अ इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट पैरेलली through the principal axis on lenses, then it passes a point or appear to passes a point and that point is called principal focus. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में एक्चुअल में पास होता है बट कॉनकेव लेंस में अपीयर टू पास होता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो देखते हैं रूल्स क्या है कि a ray पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
आफ्टर रिफ्रैक्शन, बच्चों यहां ध्यान दो, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास और अपीयर थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। पास किस केस में होगा बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस में। अपीयर किस में होगा? कॉनकेव लेंस में। यहां तक समझ में आया? ठीक, यहां तक समझ में आया? ठीक। हम लोग क्या करेंगे कि इस रूल का यूज करके इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे जब डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो हमें पहला रूल याद होना चाहिए, क्या बच्चों? कि जो इंसिडेंट रे है अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, किसके पैरेलल है बच्चों? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां से पास करेगा? कहां से पास करेगा? प्रिंसिपल फोकस से। कहां से बच्चों? प्रिंसिपल फोकस से। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है बच्चों? देखते हैं। सेकेंड रूल कहता है कि जब इंसिडेंट रे, कौन सा बच्चों? इंसिडेंट रे खुद अगर प्रिंसिपल फोकस से पास होगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या हो जाती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से हम देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे क्या है बच्चों? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब यहां पे हमने क्या किया? इंसिडेंट रे कहां से पास हो रही है बच्चों? इट पासेस, इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ठीक है बच्चों। तो ये रिफ्रैक्ट कहां होगी? ये रिफ्रैक्ट होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? ठीक। ये किस केस में बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस के केस में। किस केस में? कॉन्वेक्स लेंस के केस में। अगर यहीं पे कॉन्केव लेंस हो जाएगा तो कॉन्केव लेंस में एक्चुअल में तो पास नहीं होगा प्रिंसिपल फोकस से, तो हम यहां से देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे जो है अपीयर टू पास हो रहा है कहां से बच्चों? प्रिंसिपल फोकस से। जब प्रिंसिपल फोकस से अपीयर टू पास है तो ये कहां से रिफ्रैक्ट हो रहा है बच्चों? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी रिफ्रैक्टेड रे क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किस केस में बच्चों? कॉन्केव लेंस के केस में, ठीक है, कॉन्केव लेंस के केस में। यहां तक समझ में आया? तो दूसरा रूल क्या कहता है बच्चों? देखते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट कहां से या तो पासिंग या डायरेक्टेड, पास कहां से कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस के केस में। कॉन्वेक्स लेंस के केस में डायरेक्ट पास हो रहा है, बट कॉन्केव लेंस के केस में क्या हो रहा है बच्चों? कॉन्केव लेंस के केस में अपीयर टू या डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस हो रहा है। तो क्या करेगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी उसके बाद रिफ्रैक्ट होके कहां से जब लेंस में जाएगा तो यहां से रिफ्रैक्शन होगा, यानी ये अपना पाथ को चेंज करेगा। पाथ को चेंज करके कहां से निकलेगा? इट विल बी इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों। तो यहां से देखो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जा रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और सेम केस कॉन्केव में भी होगा। यहां पर भी हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है पैरेलल किसके हो जा रही है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ में आया सेकेंड रूल? सेकेंड रूल क्या कहता है कि जब इंसिडेंट रे किससे पास होगी बच्चों? प्रिंसिपल फोकस से। जब प्रिंसिपल फोकस से पास होगी तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों केस में हमें पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस में भी और कॉन्केव लेंस में भी, कैसे रेज अपीयर होती हैं, कैसे रेज एक्चुअल में पास होती हैं। ये हमें कहां हेल्प करेगा बच्चों? इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज। जब हम डिफरेंट प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस केस में इमेज कहां फॉर्म होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसी रूल्स से, ठीक है बच्चों। समझ में आया दोनों रूल? ठीक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है। तो थर्ड रूल ये कहता है कि जब हमारा इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा बच्चों, किससे पास होगा? ऑप्टिकल सेंटर से, तो जो अनडेविएटेड यानी बिना डेविएट हुए, यानी अपने एक्चुअल पाथ को बिना चेंज किए ही इमर्ज हो जाएगा, ठीक। यानी रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी? अनडेविएटेड होगी। किस केस में? जब इंसिडेंट रे कहां से पास होगा बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सबको पता है ना कि लेंस का मिडिल पॉइंट होता है, ठीक। यानी मिडिल पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आता है ना? ठीक। उसी तरह हमारा कॉन्केव लेंस में भी होता है। किस लेंस का बात हम लोग कर रहे थे? कॉन्वेक्स लेंस। और सेम केस किसका होता है बच्चों? कॉन्केव लेंस का भी होता है। अगर इसमें भी हमारा इंसिडेंट रे कहां से पास हो रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो इसका रिफ्रैक्टेड रे होगा वो अनडेविएटेड होगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ही इमर्ज होगा। कहां से बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर से ही इमर्ज होगा। यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। यहां तक समझ में आया?
बहुत बढ़िया। हम देखते हैं थर्ड रूल क्या बोलता है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, कहां से पास हो रहा है बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर से, विल इमर्ज विथाउट एनी डेविएशन। तो ऐसा हमारे क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ देता है कि लेंस का वह कौन सा पॉइंट है जहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा तो विदाउट एनी डेविएशन वो इमर्ज होगा। तो पॉइंट क्या होगा बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर। क्या होगा हमारा? ऑप्टिकल सेंटर। ये कौन सा लेंस है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस है। और ये कैसा लेंस है बच्चों? कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो दोनों केस में सेम होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसी तरह तुम लोग मेहनत करते रहो, हर एक लेक्चर को फॉलो करो, उसका नोट्स बनाओ, उसको रिवीजन करो। मैं हर एक टॉपिक का इन डिटेल एनसीईआरटी पोर्शन से नोट्स लेकर आ रहा हूं, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी इजी से इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए, कि आगे के लिए आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, एनसीईआरटी खोलना भी ना पड़े बच्चों, उस लेवल का एक कंटेंट है। ठीक, तो सिर्फ मन लगा के तुम लोग पढ़ाई करते रहो, बस यही तुम लोग से उम्मीद है, यही मेरा एक्सपेक्टेशन है कि तुम लोग बस मन लगा के पढ़ाई कर लो। ठीक है, यही चाहिए तुम लोग से, और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रहो। अगर तुम्हें ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे तो उसे लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो क्लास 10th में अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय दोस्तों।